दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। ये इस बार की यूपीएससी के नोटिफिकेशन से एकदम क्लियर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिस पल का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, फाइनली यूपीएससी ने आज यानी कि 4 फरवरी को अपना नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। लेकिन इसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एग्जाम को लेकर के बड़ी है। चाहे आप फोटो की बात कीजिए, सिग्नेचर की बात कीजिए, एप्लीकेशन के विड्रॉवल को लेकर के बात कीजिए, या फिर आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर के लेकर बात कीजिए, या कैटेगरी चेंज करना या ना करने को लेकर के बात कीजिए। इस बार के यूपीएससी के नोटिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि सभी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि वो लोग बेसिक मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी की फाइनल डेडलाइन कब है, यानी कि कौन से तारीख तक आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वो डेट है 24 और टाइम भी उन्होंने दिया है कि भाई 6 बजे के बाद में इन लोग बिल्कुल भी किसी भी न्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज इस बार की जो होंगी वो है 933, यानी कि 933। इसके अंदर में सारे रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड सब कुछ इसके अंदर में एस्पिरेंट्स गिने गए हैं, कैटेगरीज गिनी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार की यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है, वैसे तो यूपीएससी ने अपने शेड्यूल में पहले ही बता दिया था कि 24 तारीख को होगा, 24 मई को इस बार के प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होगी। लेकिन इस बार जो नियम इन्होंने बनाए हैं वो खास करके स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं फोटोज को लेकर के। इस बार एग्जामिनेशन होते समय में केवल आप लोगों का फिजिकल आईडी चेक नहीं किया जाएगा, उसी के साथ साथ आपका फेस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ में। तो इसलिए अब की बार जब आप लोग अपलोड करोगे तो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो, जो हर बार आप लोग करते हो रीसेंट वाला, वो तो अपलोड करना ही करना है, लेकिन इस बार आपको लाइव फोटो भी खींच करके देना होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को अपने सिग्नेचर के 3 स्पेसिमेंस जो है वो देने होंगे। अगेन उन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों को व्हाइट पेपर पे एकदम ब्लैक कलर के इंक में ही चाहिए, तो वो सब डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि भाई एज एलिजिबिलिटी क्या है। तो एज एलिजिबिलिटी सीधी सी बात है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसकी लगभग 21 से 32 साल तक की एक एज एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। ये कौन सी डेट के लिए हम लोग पकड़ते हैं? ये हम लोग पकड़ते हैं अगस्त 1 2026 की। उस डेडलाइन तक आप लोग जो है 32 के ऊपर नहीं होने चाहिए और 21 के नीचे नहीं होने चाहिए। तो जो भी लोग बॉर्न है अर्लियर देन अगस्त 1994, वो लोग इस बार की एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बशर्ते आप लोग किसी कैटेगरी के अंदर में आते हो। और दूसरी बात है, जो भी लोग 1 अगस्त 2005 के बाद में बॉर्न हुए हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उन लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सबको पता ही है कि यूपीएससी जो है वो अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग टाइप के एज रिलैक्सेशन देती है। जैसे ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी को 5 साल का है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको लगभग 10 साल का रिलैक्सेशन है। अटेम्प्ट के नंबर भी इसके अंदर में बताए हैं, 6 हैं, 9 हैं, और एस सी एस टी के लिए अनलिमिटेड टाइप ऑफ अटेम्प्ट होते हैं। इसके अंदर में ग्रेजुएशन की बात करें तो आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन पेंडिंग है, आप लोग जून जुलाई के अंदर में अगर आप लोग ग्रेजुएट होने वाले हो तो भी चलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि मेंस के पहले पहले आपके पास में ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स आ जाने चाहिए। अगर वो नहीं आए तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन सबसे जो इस बार की प्रॉब्लमेटिक चीज होगी वो होगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपको मिलने वाला है एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। लेट मी टेल यू, एक बार ये आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया तो ये कांस्टेंट रहेगा। आपके अलग अलग बाकी के एग्जामिनेशन के फॉर्म्स बदलते जाएंगे, उनके एप्लीकेशन नंबर बदलते जाएंगे, लेकिन ये यूआरएन नंबर आप लोगों को बकायदा एकदम सेफली रखना होगा। और एक बार अगर आपने अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस कर दिए हैं या कुछ भी आपने डिटेल्स भरे हैं, उसके बाद में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और चेंजेस कर पाओगे, तो इस चीज़ को बाकायदा आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या करना है आपको? ऑब्वियसली वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उधर से आपको एक यूआरएन मिलेगा। फिर आप लोगों को एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपका जो भी एग्जाम मॉड्यूल है वो भरना है, फीस भरना है, सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर भी अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वाला सेंटर अवेलेबल नहीं रहा तो आपको दूसरा कोई सेंटर जो है वो लेना पड़ेगा, और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सारे के सारे अपलोड करने पड़ेंगे। लेकिन इस बार जो सबसे मुश्किल चीज इन्होंने की है, जितने भी घोटाले चल रहे हैं उनके चलते, वो है फोटोग्राफ्स को लेकर के। तो इस बार जो है वो आप लोगों को अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ तो अपलोड करना ही करना है, लेकिन इस बार आपको लाइव फोटोग्राफ भी अपना कैप्चर करना है जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो, क्योंकि इसी इमेज को मैच किया जाएगा फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर से जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल पर जाने वाले हो।
अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा कहा है कि हम लोग जो है वो सिग्नेचर के अंदर में आप एक ब्लैंक पेपर लीजिएगा और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर में आप लोग 3 बार जो है वो सिग्नेचर कीजिएगा और वो भी ब्लैक इंक से ही आप लोगों को करनी है और इस सिग्नेचर स्पेसिमेन को आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। और इन लोग कह रहे हैं कि अगर हो सके बनती कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आधार को प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन उनके लिए ईजी होगा, क्योंकि लोग जो है वो मल्टीपल आईडीज़ बनाते हैं, फिर एक बार जो है वो अपनी कैटेगरी चेंज कर देते हैं, दूसरी बार नहीं करते हैं, तो इन सब से यूपीएससी की मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसीलिए इन लोग क्या कर रहे हैं कि चाह रहे हैं कि आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो इस बार कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, आप लोग फॉर्म विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ साथ एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसके साथ साथ आप लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो प्लीज नोट कीजिएगा, हर साल क्या हुआ है, यूपीएससी ने आपको मॉडिफिकेशन के चांसेस दिए हैं, बट इस बार यूपीएससी ने ऐसा कोई विड्रॉवल का या मॉडिफिकेशन का चांस आपको नहीं दिया है और वो नहीं ही होने वाला है। तो प्लीज इस चीज को, फॉर्म को भरते समय में बहुत ढंग से भरिएगा। बाद में अगर आप लोग यूपीएससी को फोन करके रिक्वेस्ट करोगे या मुझे कहोगे कि सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आंसर इस कुछ नहीं कर पाओगे। और हो क्या रहा है कि ओपन कैटेगरी से एक बार फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में जब ओबीसी सर्टिफिकेट अवेल कर लिया जाता है तो ओबीसी सर्टिफिकेट से भरते हैं, फिर उसके बाद में कभी कभी इन लोग जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगेन फॉर्म भरते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं था अब आ गया वगैरह, तो यूपीएससी बोल रही कि भाई अब से ये सब हो ही नहीं पाएगा। अब से अगर आप लोग रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाओगे, और रिजर्व कैटेगरी को हो तो अनरिजर्व दूसरे किसी कैटेगरी में नहीं जा पाओगे, और आप लोग जो है वो बिल्कुल भी आप लोग ये सब चेंजेस जो वो नहीं कर पाओगे। कैटेगरी की इंटीग्रिटी अब से कांस्टेंट रहेगी। आप लोग ये स्विचिंग रूल जो है वो अब उन्होंने बदल दिए हैं, तो बिल्कुल भी अब तुम लोग जो है वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि भाई अब की बार जो है वो फॉर्म भरते समय में ढंग से अपने यूआरएन नंबर को रखिए, यूआरएन नंबर को बहुत सेफ भी रखना पड़ेगा, अपने पासवर्ड वगैरह सारे के सारे रखिए, फोटो आईडी में प्रेफरेबली आधार कार्ड अगर हो तो उसको रखिएगा, और आधार अपना घुमाइएगा मत, खास करके ये आपको तीनों एग्जाम्स के लिए यूज़ करना है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इवन इंटरव्यू के लिए। और इस बार जो है वो वापस आपको बता दूं, एग्जाम हॉल में एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स पहले पहुंचना है एग्जाम टाइम से पहले। रीजन बीइंग इस बार फेस वेरिफिकेशन होने वाला है। वापस अगर मैं आपको समराइज करूं तो गाइज याद रखिएगा, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, वो है 24 तारीख। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर और एकदम डिटेल में वीडियो बनाया जाए तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए और हम लोग जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे।